करी है तुमने समय शिखर की यात्रा? सबने कर रखी है, लेकिन आ गए ना? नहीं, ऐसे तो मैं भी आ गया, एक बार मैं भी गया था, लेकिन मैं भी आ गया था। लेकिन जब मैं आया था तो वहां पर एक संभव सागर महाराज शुरू से वहीं हैं, उनके एक शिष्य हैं मोक्ष सागर महाराज। कभी जाओ तो मेरा संदेश मोक्ष सागर को देना। मैं समय शिखर गया था अपनी माताओं को लेकर, इसकी मम्मी भी थी मंजू की, उनको लेकर मैं समय शिखर गया। मेरी माता भी थी गृहस्थ जीवन की। मैं 19-20 साल का हूं। बोले शिखर जी के दर्शन कराओ। हमने कहा चलो। हमने तो अपनी जिंदगी में जबलपुर की मढ़िया के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। पिशनहारी की मढ़िया जबलपुर, उसके अलावा हमने कभी कोई तीर्थ ही नहीं देखा था। घर में ले दे के ज्यादा जोर लगाओ तो कुंडलपुर वाले बाबा, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं देखा था। इन्होंने कहा कि शिखर जी चलो। हमने कहा चलते हैं। और अपने को शिखर जी का उतना मजा नहीं था जितना ट्रेन में बैठने का मजा था। सबसे ज्यादा शौक मुझे ट्रेन में बैठने का था, बस से भी ज्यादा। और आज भी कहीं से कोई ट्रेन निकलती तो मेरी निगाह वहां चली जाती है। ट्रेन में सफर का अलग आनंद होगा तुम्हारा, फ्लाइट का सफर, लेकिन जो आनंद ट्रेन में है वो आनंद कहीं और आता नहीं है। खड़े रहो, बैठे रहो, मौज मस्ती के दिन थे। दरवाजे पे खड़े होके जा रहे हैं, गेट पे लटके हैं, भीतर से माताएं आवाज लगा रही अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, तो भी वहीं छिप छिप कर वहीं पर खड़े हैं। गेट पे खड़े होने का मजा कुछ और है। खड़े मत हो जाना तुम लोग, हमारा जमाना अलग था। हमारा खाने में मुंह चलता था, माताओं का बड़बड़ाने में मुंह चलता था। कितना खाता, कितना खाता, कितना खाता। अरे इनका चुप रहे माता, खाने दे साता से। खाते हुए समय शिखर पहुंचे। एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ सफर कर रहा था। तो पहले वो टनल पे ट्रेन जाती थी, पेशाब कर दी उसने, घबरा गया डर के मारे, चीख पड़ा ये क्या है। ट्रेन जाती, धड़ 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 आवाज आती है, घबरा गया वो बच्चा, छोटा सा था। बड़े मजे आते थे ट्रेन में। हमको क्या मालूम था ये जिंदगी भर को छूटने वाली। मैं जिस गांव में हूं पिंडई, वहां शुरू से ट्रेन है, बस तो वहां चलती नहीं थी। और तुम्हारे बागड़ में शुरू से बस है, ट्रेन तो दिखती नहीं है। अभी अभी थोड़ी सी आ गई, ध्यान रखना। हमने बचपन से ट्रेन में सफर किया। पहले वो एक टिकट आती थी गत्ते की, पीले वाली, आजकल तो दूसरी आने लगी है। क्या? नहीं, बस कहाँ, वहां बस गई तो फिर बस ही हो गए जो बस में बैठ गया। तो पक्की रोड नहीं थी, कच्ची थी। ट्रेन में ही मजा आता था। विचार, समय शिखर गए, भयंकर यात्रा, बाप रे। मुझे नहीं मालूम था ये 27 किलोमीटर का लफड़ा है। जिंदगी में 18-19 साल का मैं, जिंदगी में कभी चला नहीं। ले गए, चलो सुबह 2 बजे रात से उठाओ लालटेन। लालटेन चलती थी पहले, टार्च चार्ज कहाँ होते थे। 2 बजे रात से उठा दिया मुझे, चलो एक डंडा पकड़ा दिया, चलिए चलो 2 बजे रात से। पूरे में चहचहाट मच गई। अब मैं तो जवान था तो फट 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 दौड़ के चढ़ गया। और वो दो हमारे साथ जो गई थी, जय हो पंचम काल की। उसके बाद तो मैंने कह दिया था तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा जिंदगी में, इतना परेशान किया। अब वो बूढ़ी भाई, अब वो धीरे धीरे चल रही हैं। मैं 2 बजे का चला, 9 बजे उतर के पहाड़ से नीचे आ गया। ये चढ़ी तो 24 घंटे में उतरी। कंजूस इतनी की डोली नहीं ले सकती थी। बोलो डोली ले लो तो नहीं, हम तो पैदल करेंगे, डोली पे क्यों करेंगे वंदना। हम समझ गए तुम नोट बचा रही हो, तुम्हारी भक्ति अक्ति कुछ नहीं है, क्या करें। पूरा 24 घंटे बाद, उस समय फोन भी नहीं चलते थे। परेशान हो गए, अब कैसे। जो कहार आए डोली वाला, हम पूछे 2 अम्मा दिखी? नहीं दिखी। मैंने कल ले गया शेर खा गए, इनको निपटा दे।
हो गया काम, हो गया निर्वाण इनका, हो गई गजब की लीला। जिससे पूछूं, अब मैं छोटा था तो मुझे इतनी तो होशियार कि चाबी भी खुद ले गई धर्मशाला की। उधर से करो, आगे नहीं आई, उधर से दर्शन करो। चाबी भी ले गई और तो और इतनी तेज माताएं पर्स भी ले गई। अब मैं खाऊं तो क्या खाऊं, कोई खाना अब पैसा जेब में हो तो बाजार से लेके खा, दे के तो कुछ गई नहीं। हमको तो और कोई दे देता था, बड़ा अलग जमाना था, उसका भी एक अपना मजा था। कोई मेहमान 5 रुपए दे दे तो छुड़ा लेते थे, इधर रख, कहाँ ले जा रहा है, फालतू खर्चा नहीं करना। पूरा दिन मैं भूखा प्यासा बैठा, ये लोग लौटी दूसरी रात 9 बजे। मैंने कहा बाप रे, मैं तो श्रद्धांजलि अर्पित कर चुका था। मैं तो घर लौट आता लेकिन पैसा भूले गई थी। बल्लू जैसा बदमाश तो था नहीं कि बैठ के गाड़ी में चल दो। ये तो हुई बात समय से कर। आज भी मुझे वो संस्मरण याद है, उन लोगों के साथ जो जीवन बीता। आके उसके बाद भी ये नहीं कि बड़ी शांति, जो तूफान हंगामा छोड़ के आ गए, ये कर दिया। अरे बाप रे, उनका छोड़ के आ गए, तुम्हारी चक्कर में मैं भी 24 घंटे घूमता क्या वहां पर। दूसरे दिन हमको, मैंने कहा भूख लगी है, वो रात को लौटी, बोले नहीं शिखर जी में रात को नहीं देंगे। मैंने कहा गला लो, दबा दो मेरा इतना तो मैं चल के आया, खाना नहीं मिलेगा। नहीं दिया दोनों ने, नहीं शिखर जी है, तीर्थ यात्रा, हमको शिखर जी से कोई लगाव नहीं था। काहे का शिखर जी, उनका आफत कर दी शिखर जी ने। जीवन में पहली बार 27 किलोमीटर चला, पहली पदयात्रा मेरे जीवन की, सम्मेद शिखर की पदयात्रा। दूसरे दिन उठा मैं नीचे के मंदिर के मैंने कहा आज नहीं जाऊंगा पहाड़ पे, चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते में नीचे के मंदिर के दर्शन कर रहा था, रास्ते में कौन मिल गए, ये मोक्ष सागर। बोले इधर आ, क्या महाराज है बुला रहे, चलते हैं। परिक्रमा में चलेगा, मैं जा रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। हमको क्या मालूम, पर उनका मंदिर अंदर की लगाएंगे, तो उनका चलो चलते हैं। बोले कौन है तेरे साथ, मैंने कहा 2 माताएं हैं। पूछ क्या, मैंने कहा क्या पूछना, परिक्रमा ही तो है। हमारे कभी बाप ने नहीं सुना परिक्रमा क्या होती है। बोले चल, नहीं पूछना, मैंने कहा नहीं। बोले चल मेरे साथ। मैं पीछे पीछे सुबह 7 बजे चला। बाप रे परिक्रमा। मैंने कहा महाराज तुम घुमाने ले जा रहे, परिक्रमा कहाँ है। बोले पूरे पहाड़ की परिक्रमा। मैंने कहा मार डाला। ये बताया कब, जब मैं 5-6 किलोमीटर आगे चला गया, लौट भी नहीं सकता अकेला, डरता भी था, छोटी सी उम्र थी। 1-2 लड़के और मिल गए, बोले चलो हम भी चलते हैं। 3-4 लड़के सिलवानी के, मध्य प्रदेश के लड़के थे, परिचय हो गया हमारा। 5-7 लोग ले गए, मोक्ष सागर के साथ घूमे। मार्च का महीना, चिलचिलाती धूप, रास्ते में देखा बिहार जैसा प्रांत, गाड़ियां जली पड़ी हैं, पेड़ जले पड़े हैं। इनका महाराज तुम कहाँ ले आए यहाँ। बोले बस पहुंच जाएंगे 4-5 बजे तक। इनका 7 बजे का चला। इनका जी अम्मा ने बद्दुआएं दे दी। क्या दे दी, कि पूरा दिन चलेंगे। बोले हाँ। तो इनका खाना पीना, बोले यहाँ कुछ नहीं मिलता। इनका बाप रे, मार डाला इन्हें था। चलाते गए, वो पहाड़, वो शिखर जी, पूरा वो कौन सा निमिया घाट क्या है वहां, है ना, ले गए मुझे उतने दूर। चल, मेरे से बोले क्या करता है, मैंने कहा पढ़ाई करता हूं। मैंने कहा महाराज तुम तो बोलो मत, गुस्सा बहुत आ रही मुझे तुम पे, तुम पहले ही बताना था ना कि इतना 35 किलोमीटर की है, 27 की, एक दिन पहले चढ़ा। उनका बाप रे, इतने मन में इतना क्लांत माताओं के प्रति फंसाने वाली यही लोग थे। जाओ जाओ जाओ, इनको ले जाओ। ये सब जबलपुर पहुंची थी इंदौर से। बोले जाइए,
बाप रे, इतना घुमा 35 किलोमीटर। मैंने कहा महाराज मुझे चक्कर आ जाएगा। बोले चल कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मुझे प्यास लगी, पहली बार मैंने जीवन में उनके कमंडल का पानी। अरे मरे क्या? दूसरा लड़का बोला भी महाराज को सोच लगी। मैंने कहा वो रोकी जा सकती है, प्यास नहीं रुक सकती मेरी, मैं मर जाऊंगा। उठाया कमंडल, डटाया, पूछ रहा हूं कितना बचा? आ गया। कितना बचा? आ गया। अरे कैसा आ गया भाई ये? निमिया घाट पहुंचे 4 बजे। समझ में? मैं तो जाके पड़ गया। क्या रे क्या? महाराज बोली धरा तेरा हाथ देखता हूं। मैंने कहा तुम हाथ मत देखो, अभी ये लगी है भूख प्यास, ये देखो। मैंने कहा क्यों, मुझे महाराज बनूंगा क्या मैं? बोले नहीं, तेरे हाथ में तो कोई रेखा ही नहीं है महाराज बनने की, बन ही नहीं सकता है। उनका अच्छा। फिर हम 3-4 बच्चों ने, बड़े मजे की यात्रा थी वहाँ पे निमिया घाट में एक कमरा है। उस समय, अब तो क्या है पता नहीं, 30-40 साल पहले हो गए, पपीते के पेड़ लगे थे। 2-3 बच्चे ज़्यादा ही धार्मिक थे, मैं तो इतना नहीं था। बोले महाराज भूखे हैं, इनको आहार कराते। इनका दिमाग खराब, आहार काय में कराएगा? बोले वहाँ चौका वौका कैसे लगाएं 4 बजे के? तो उनने क्या, गीली टाबिल की, पपीता तोड़ा, छीला, बोले फलाहार करा देते हैं, महाराज को थोड़ी साता मिलेगी। वो तोड़ के लाए, वो छील के लाए। हम भी खड़े हो गए, पानी लिया, थोड़ा प्राशुक किया। महाराज से बोला उठो आहार पे। तो बोले ठीक है। उनको भी तो लग रही थी अंदर से भूख की करे क्या, प्यास उनको भी लग रही थी। हम लोगों ने जैसा बना उल्टा सीधा उनको आहार कराया। महाराज बोले कि अब ऐसा करो, रात अपन यहीं रुकेंगे। मैंने कहा अब लफड़ा नहीं होगा। बोले क्यों? मैंने कहा निमिया घाट अब यहाँ से 3 व्हीलर मिलता है। इनका महाराज तुम तो आना कल, हम तो जा रहे। बैठ के 3 व्हीलर में हम तीनों लड़के, 3-4 लड़के थे। भूख तो बहुत लग रही थी। उनका उधर वो दोनों देंगी नहीं खाने को। तो निमिया घाट में जय रात्रि भोजन जबरदस्त खींच के खाया। खा पी के मस्त पहुंचे मधुबन, 13पंथी कोठी। उसको जैसे चढ़ो, एक गेट है, जहां तक मुझे याद है उस गेट के ऊपर एक कमरा है, वहां हम लोग रुके हुए थे। यानी गेट से ही नीचे का दिखता था, ऑफिस दिखता था ऐसा। वहां गए तो फिर डांट पड़ी, कहाँ गए थे? यानी पहले की माताएं तो वो डांटने के लिए मम्मी थी और किसी के लिए नहीं। दे फटकार डांट, कहाँ गया था? ये गया था महाराज के साथ। फिर तो बहुत खुश हो गई, महाराज के साथ? बोले हाँ बहुत अच्छी बात। फिर दूसरे दिन, तीसरा दिन हुआ, फिर मिल गए मोक्ष साहब। इनका बच के निकलो, अब कहाँ ले जाएंगे? इनसे दूर रहो, बिल्कुल नहीं जाना इनके पास। मैं फिर स्वर्णभद्र कूट गया ऊपर। न जाने मुझे क्या हुआ। इनका यार महाराज ने कहा था कि तू महाराज नहीं बन सकता, तो बनना तो मुझे भी नहीं है। कोई मूड नहीं था उस समय। क्या किया, अचानक बाबा के चरणों में सिर रखा। मेरे मुंह से निकला कि अब तेरे दर पे तभी आऊंगा जब पीछे कमंडल मेरे पास होंगे, वरना सम्मेद शिखर कभी आऊंगा नहीं। क्योंकि परेशान भी बहुत हो गया, तो मैंने कहा नहीं आऊंगा, अब तो आऊंगा नहीं। और इन 2 के साथ तो बिल्कुल नहीं आऊंगा जिंदगी में। लेकिन अब जब भी आऊंगा तो मोक्ष सागर महाराज मिले। अंतिम हम जब निकलने लगे, मैंने कहा महाराज आपने कहा था मेरे हाथ में साधु बनने की रेखा नहीं है। मैं रेखाओं से नहीं, अपने आत्मबल से साधु बन करके आऊंगा सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए। ध्यान रखना, ऐसा पावन तीर्थ वह सम्मेद शिखर। वहां से आने के बाद 1 साल भी नहीं हुआ, हो गया काम अपना, बन गए मुनि महाराज। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला
सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो